Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Point PU. If you think BCom subjects are difficult, don't worry, I am here to make them simple for you. Today we are starting Financial Accounting, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का चैप्टर फर्स्ट है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा और मेरी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी रूल्स, बेसिक रूल्स, प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस जो हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनके रूल्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो हैं फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग में। और क्यों किए जाते हैं? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करने के लिए? हम 11th-12th कर चुके हैं और जो डायरेक्ट जिनकी कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है उन बच्चों के लिए मैं फिर से कंसेप्ट करवाती रहूँगी, जो भी बीच में न्यू कंसेप्ट्स आएंगे। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करना है हमने जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं, कितना प्रॉफिट, लॉस, गेन हुआ, उस सब को रिकॉर्ड करने के लिए हम रिकॉर्ड करते हैं ना, हम अकाउंट्स में अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स होते हैं जिनको माइंड में रख के फिर रूल्स बनते हैं। उनकी बात की जा रही है, वो किसके फॉलो किए जाते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। ठीक है, इतना क्लियर है? दीज प्रिंसिपल्स इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी इन अकाउंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स हम अगर यूज़ कर लेते हैं अकाउंट्स में, तो ये इस चीज़ की इंश्योरिटी है कि ये अकाउंट जो है ठीक है, हमारा अकाउंट बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और अगर कोई आउटसाइडर, कोई शेयर होल्डर, कोई इन्वेस्टर, हमारा जो ओनर है, हर एक पर्सन ट्रस्ट कर सकता है हमारे इस अकाउंट्स पे, क्योंकि हमने ये रूल्स फॉलो किए हुए हैं। तो आगे हम आ जाते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर दी बेसिक अजम्पशंस ऑन विच अकाउंटिंग इज़ बेस्ड। ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, ये एक बेसिक अजम्पशन है जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये जो तो 11th-12th कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनको ये कंसेप्ट पहले भी उन्होंने सुने होंगे। जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ, वैसे तो सबके लिए ही है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। इस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इस वे से हम अगर पेपर में लिखेंगे तो हमें कोई भी गलत नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या बात की जाती है कि बिज़नेस और उसका जो ऑनर है वो सेपरेट है, वो सेम नहीं है। ये एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। आप समझ लो कि आपके पापा की एक शॉप है, छोटा सा बिज़नेस समझ लेते हैं, बड़ा बिज़नेस नहीं। किसकी शॉप बोलें? आप समझ लीजिए कोई भी शॉप है, स्टेशनरी की शॉप है। आप जाते हो पापा की दुकान पे, वहाँ पे पापा नहीं होते हैं, कोई और अंकल बैठे हुए हैं, जो भी अंकल रखे हुए हैं उन्होंने, या फिर पापा भी हैं। आप पापा को बोलते हो कि मुझे आज ट्यूशन फीस देनी है पापा, तो मुझे 500 दे दो। तो पापा क्या बोलते हैं अंकल को कि गले में से 500 निकाल के इसको दे दो। अब आप ये बताओ कि वो जो गले में से पैसा निकाला वो बिज़नेस का था या पापा का पर्सनल था? बिज़नेस की माइंड से सोचना, वो बिज़नेस का पैसा था। और वो जो और उस जो विड्रॉ हुआ है जो 500, उसकी एंट्री जो है अलग डलेगी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में। कैसे डलेगी? ओनर कोई भी पैसा विड्रॉ करवाता है उसके पर्सनल यूज़ के लिए, इट इज़ ट्रीटेड एज ड्राइंग। उसको एक हम ड्राइंग के नाम से डालेंगे एंट्री। जो भी 500 विड्रॉ हुआ पर्सनल यूज़ के लिए, ओनर का पर्सनल यूज़ था, बिज़नेस का उसमें कोई यूज़ नहीं था,
तो वो ड्राइंग्स डालेंगे। सेकंड पॉइंट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस इज अज्यूम्ड टू कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट क्या होता है? जिसका लास्ट पॉइंट कोई नहीं होता, ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही। उसकी बात की जा रही है कि हमारा बिजनेस जो है इसमें कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई मेंबर जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो कुछ भी हो जाता है ना इन केस, तो वो बिज़नेस हमारा चलता ही रहेगा। क्या है? गोइंग कंसर्न है बिज़नेस। और क्या पॉइंट लिखना है हमने? एक तो ये पॉइंट लिखना है गोइंग कंसर्न वाला, दूसरा लिखना है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कोस्ट प्राइस। जितने में हमने अपनी एसेट क्या होती है? प्रॉपर्टी। एसेट में कोई भी मशीनरी कुछ भी चीज़ आ जाएगी, वो जितने में हमने खरीदी है वो प्राइस लिखना है। इस टाइम उसका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो नहीं लिखना है, जितने में वो खरीदी है वो लिखना है। थर्ड पॉइंट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब ये आप पॉइंट बताओ, नाम से आपको क्लियर होगा मनी मेजरमेंट में क्या आएगा। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। नाम से क्लियर है, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सिर्फ वो ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। जैसे कि आपके बिजनेस का एम्प्लॉई है, उसका कोई स्किल है, वो मनी में नहीं मेज़र हो सकता, वो नहीं रिकॉर्ड होगा। किसी भी कंपनी की रेपुटेशन है, गुडविल बोलते हैं हम कॉमर्स की लैंग्वेज में, गुडविल। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब आप जलंधर में ले लो, जलंधर में कौन सी लवली स्वीट शॉप है समझ लो, उसकी कोई गुडविल है। क्या वो गुडविल जो उनकी रेपुटेशन बनी हुई है वो उनकी मॉनेटरी टर्म में हम कर सकते हैं उसको मेज़र? नहीं कर सकते ना। तो उसी तरह सिर्फ जो मनी मेज़रमेंट होते मनी के फॉर्म में हम देख सकते हैं, जिसको सिर्फ वही रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट्स में। इसमें भी कोस्ट कंसेप्ट, ये भी आप नाम से क्लियर है। कोस्ट कंसेप्ट क्या है? एसेट आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल परचेज कोस्ट एंड नोट एट करंट मार्केट प्राइस। जितने में हमने एसेट्स जो हैं परचेज़ की हैं, जो प्राइस जो है परचेजिंग ओरिजिनल प्राइस है उस वो वाला हमने मतलब लेना है, मार्केट प्राइस नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या आएगा? एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू आस्पेक्ट्स। हर एक ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम वाले अच्छे से जानते हैं कि फॉर्मेट बनता है, दो साइड्स होती हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। हम उस डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि दो साइड्स होती हैं हर एक ट्रांजेक्शन की। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। और ये एंट्रीज भी, ये हमने इक्वेशंस भी अपने पढ़ी होंगी, अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी,